आइए दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। तो साधारण ब्याज अर्थात इसको हम लोग सूद भी बोलते हैं। मूलधन, मूलधन किसको बोलते हैं? जिसे हम लोग किसी से जो जितना धनराशि लेते हैं उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। दर उसको बोलते हैं जितना परसेंटेज हम लोग देना होता है उसको दर बोलते हैं। समय, जितना समय तक हम लोग रखते हैं उसको हम लोग समय बोलते हैं। और बटा सौ अर्थात दर यानी प्रतिशत में होता है, इसलिए हम लोग बटा 100 में लिखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 हम लोग लिखेंगे। इसी का यदि मान लीजिए यहाँ पे मूलधन निकालना हो, क्या निकालना हो? मूलधन निकालना हो तो हम लोग सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे? ये सूत्र से हम लोग को सबका सूत्र निकल जाएगा। तो ब्याज और 100 को हम लोग ऊपर में हम लोग लिख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज और गुने 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मूलधन को हम लोग बाहर कर दिए हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या? समय और दर। तो समय और दर को हमने लिख दिया। यदि बच्चों समय निकालना हो तो समय निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे ब्याज और 100 को गुना कर देंगे, है कि नहीं? और यहाँ पे समय तो बाहर चला गया, बचेगा क्या? मूलधन और दर। तो मूलधन और दर को हम लोग, तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा मूलधन गुने दर। यहाँ पे हम लोग लिख दिए। यदि दर निकालना हो तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? बस वही सूत्र लगाएंगे। ब्याज और 100 को यहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं? यहाँ पे क्या बच गया? मूलधन और समय, मूलधन और समय को हमने लिख दिया। बच्चों एक और रहता है, यदि यहाँ पे दिन में दिया रहता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं? 365 से हम लोग उसको भाग लगाते हैं, तब तो उसको निकाला जाता है। ठीक है। यदि माह में दिया रहता है तो हम लोग उसको साल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो चलें हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए 5,000 रुपये का 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। 6% क्या है? 3 वर्ष का, ये वार्षिक है। ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग तो सूत्र जानते थे। क्या सूत्र जानते थे? सूत्र था मूलधन, क्या था? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो यही सूत्र हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिख दिया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 लिख दिए। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन 5,000 दिया हुआ है। दर, यहाँ मूलधन कितना है? तो 5,000। तो चलिए 5,000 हमने दे दिया, 5,000 दिया। और गुने दर कितना है? तो दर 6%, तो 6% देंगे। ठीक है। और समय कितना है? 3 वर्ष है, तो यहाँ पे हम लोग 3 वर्ष देंगे। ठीक है। बटा में क्या देंगे? 100 देंगे, 100 देंगे। क्लियर है? 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 50 गुने 6 और गुने 3। ठीक है। हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे चलिए गुना करिए। 5 तिया 15 और 15 छक्का 90। ठीक है। यानी 900 रुपया। 900 रुपया क्या हो गया? ये मेरा ब्याज हो गया। ठीक है। तो चले अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ यदि दिया रहेगा समय निकालने के लिए, ठीक है, समय 3 वर्ष नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अब देखिए मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग समय निकालना है। तो समय का सूत्र क्या होता था? तो समय का सूत्र होता, देखिए समय बराबर है ना, समय बराबर क्या? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ये होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? ब्याज, तो ब्याज यहाँ पे, तो चलिए हम लोग समय, यहाँ ब्याज कितना दिया हुआ है? तो ब्याज दिया हुआ 900, अभी 900 निकला ना, तो 900 लिखेंगे। ठीक है। 900 गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। बटा, है कि नहीं? यहाँ पे मूलधन कितना है? 5,000, तो 5,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है कि नहीं? और गुने दर कितना है आपका? तो दर है 6%, यानी 6। ठीक है। तो काटिए 1 0 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है। अब क्या होगा? काट दीजिए। 15 छक्का 90। ठीक है। और 5 तिया 15,
5 दिया 15, 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष, है कि नहीं? तो निकल गया मेरा समय। अब हमको मान लीजिए दर नहीं दिया हुआ है, तो दर निकालना है, ठीक है। तो दर कैसे निकालेंगे तो देखिएगा। चलिए, तो यहाँ मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हम लोग सूत्र क्या बताए थे? दर बराबर आपका हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही होता है कि नहीं? अब क्या करेंगे, यहाँ ब्याज कितना दिया है? 900, 900 हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 100 को बैठाएंगे, बटा देंगे। मूलधन कितना है? तो 5000 मूलधन है, ठीक है। और समय कितना है? तो 3 वर्ष दिया हुआ है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए, ठीक है। अब काटिए इसको, 5 दूना 10, ठीक है, और 3 तिया 9, बच गया क्या? 3 गुने 2, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6% आ गया। आया कि नहीं आया? तो देखिए, ब्याज कितना दिया है? 900, समय कितना दिया? 3 वर्ष, दर कितना दिया? 6%, और मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए सूत्र हम बताए थे, क्या बताए थे? तो यहाँ पे देखिए, मूलधन वाला क्या सूत्र है? तो क्या है? मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 और समय गुने दर। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 और क्या हो जाएगा? समय गुने दर, ये हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे क्या है? ब्याज कितना? 900 है, 900 देंगे। और वर्ष कितना है? वर्ष दिया हुआ है 3 वर्ष, लेकिन वर्ष को नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? 100 को लिखना है। सबसे पहले 100 को लिखेंगे, ठीक है, बटा लिखेंगे। समय कितना? 3 देंगे, गुने दर कितना है? तो 6%, तो 6 देंगे। यहाँ काटिए, ठीक है, 15 छक्का 90, ठीक है, 0 कट जाएगा। उसके बाद काटिए इसको, 3 पचे 15, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 50 बचा और गुने क्या बचा? 100। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ गया? 5000। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग क्या है, समय को निकाल सकते हैं, दर को निकाल सकते हैं, मूलधन को निकाल सकते हैं, ब्याज को निकाल सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्या, कि यदि कोई दिन में दिया हो, क्या दिया हो? दिन में दिया हो, तो हम लोग उसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। यहाँ मूलधन कितना दिया हुआ है? 2500, दर कितना? 5% वार्षिक, समय कितना है? 219 दिन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे पहले, साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण मूलधन गुने समय गुने दर और बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे मूलधन कितना है? 2500 है, समय कितना है? 219 दिन है। तो हम क्या बताए थे, तो इसको बदलना किस में है? तो इसमें वर्ष में बदलना। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या होगा? 365 दिन होता है एक वर्ष बराबर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? दर बराबर कितना है? तो 5% है, बटा क्या लिखेंगे? 100 को लिखेंगे, ठीक है। 1 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको काटेंगे, कितना से? 73 बार में कटेगा। अब 73 को इससे काटेंगे कितना बार? 3 बार में कटेगा, ठीक है। बच गया कितना? 25 और 3, 25 को 3 को गुना करेंगे क्या होगा? 25 तिया 75, तो 25 तिया 75, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ये ब्याज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।